हेलो एवरीवन, मैं स्वालिहा अंबर आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्नर्स पॉइंट में। हेलो, सो हाउ इज़ द प्रिपरेशन गोइंग ऑन। होपफुली सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, एनर्जी बहुत हाई होगी, है ना। ओके, ठीक है, तो जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है आपकी। योर प्रिपरेशन इज़ कम्प्लीटेड और इट्स येट टू स्टार्ट और इट्स ऑन अ गुड पेस। ठीक है, जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सीईटी को लेकर। यू विल गेट वीडियोज़ ऑफ हिस्ट्री एज वेल एंड पॉलिटिकल साइंस एज वेल, whether it is of political science chapters or whether it is of history chapters. You will get the almost every chapters MCQ videos. ठीक है, तो प्लीज़ जाकर जल्दी से लर्नर्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है सब्सक्राइबर्स देख के अपने चैनल पे। तो प्लीज़, एक्चुअली चैनल न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में मेरी ज़रूर मदद करिएगा एंड हेल्प मी टू हेल्प यू इन योर स्टडीज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो टुडे वी विल डू पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट वाला चैप्टर। हमने जो इसके पहले दो चैप्टर थे, नेशनल चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस की जो MCQs हैं वो पूरे कवर कर लिए हैं। तो आप प्लीज़ जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक इज़ कवर्ड एंड एवरी टॉपिक्स MCQ इज़ कवर्ड, आई मीन। एंड प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपकी CUET के लिए। तो let's get started with our today's video. Today we will do politics of plant development MCQs. ठीक है, okay, so here is the first question for you. The iron ore resources lie in some of the most okay, so आप लोग प्लीज़ कोशिश करिएगा इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में देने के लिए, अगर आपको आते हैं तो प्लीज़। ठीक है, so the first question is, the iron ore resources lie in some of the most underdeveloped and predominantly tribal districts of the state. ठीक है, the tribal population fears that the setting up of industries would mean displacement from their home and livelihood. तो what is the main thing here is, यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको। दो पॉइंट्स में से आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दीज A and B। ओके, तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है A इज़ करेक्ट, B इज़ रिलेटेड टू A, या फिर बोथ आर फॉल्स, या नन ऑफ दीज। तो हम क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं अच्छे से। जो क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि जो आयरन और रिसोर्सेज हैं वो दिस क्वेश्चन इज़ इन, ये किसके चैप्टर में आप देखेंगे, फर्स्ट पेज खोलेंगे उसमें आपको आयरन और रिसोर्सेज वाला इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, ओडिशा वाला, तो उसमें आपको लिखा मिलेगा। तो हम चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा है, दिस इज़ ऑल्सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर। जो आयरन और रिसोर्सेज हैं वो कहाँ पर पाए जाते थे, अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में और प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो है कि द ट्राइबल पॉपुलेशन फियर्स that the setting up of industries would mean displacement from their home and livelihood. तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनको ये डर था कि जो इंडस्ट्री सेटअप होंगी उनसे उसका मतलब क्या होगा, उनका डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, फ्रॉम देयर होम एंड लाइवलीहुड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सेकेंड सही है, B इज़ रिलेटेड टू A। ठीक है, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और A और B पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया हो। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन इंडिया में कब सेटअप हुआ था? जल्दी से आंसर करिए कमेंट सेक्शन में आप लोग जाकर। व्हेन डिड द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप, व्हेन डिड द प्लानिंग कमीशन सेटअप इन इंडिया? Your options are 1950, 1960, 1970 and 1947.
जल्दी से आंसर करें. Okay, so the answer for this question is option A, that is 1950. Okay. Next question is, when did the recommendations of planning commission become effective? जो recommendations होती हैं planning commission की, वो effective कब होती हैं, कब बनती हैं planning commissions की, planning commission की जो recommendations होती हैं वो effective कब होती हैं? Your options are: it become effective only when the chief minister approved it, it become effective only when the union cabinet approved it, option C is both are correct, या option D both are wrong. जल्दी से इसका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में जाके इफ़ यू नो द आंसर. ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ में आया आपको? ऑप्शन समझ में आ गए होंगे होपफुली. ठीक है, so the answer of this question is option B, that is it become effective only when the union cabinet approved it. जो रिकमेंडेशंस होती हैं प्लानिंग कमीशन की वो तभी इफेक्टिव होती हैं जब जो यूनियन कैबिनेट है वो उसको अप्रूव कर देता है. ठीक है. हाउ मेनी ईयर्स प्लान डज द प्लानिंग कमीशन अडॉप्टेड? इट इज़ अ वेरी ईजी क्वेश्चन कि जो प्लानिंग कमीशन था इंडिया में, हाउ मेनी ईयर्स प्लान डज द प्लानिंग कमीशन अडॉप्टेड? जल्दी से बताइए. 5 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान, 3 ईयर प्लान या 4 ईयर प्लान? ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. तो इंडिया ने प्लानिंग कमीशन जो था इंडिया में उसने 5 ईयर प्लान यूज़ किया, चुना था. ठीक है. ओके. व्हेन डिड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड इन इंडिया? फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? प्लानिंग कमीशन कब बना था? तो मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था. हमने अभी पहले क्वेश्चन में देख लिया कि व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप इन इंडिया, सो इट वाज सेटअप इन 1950. नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग यू दैट when did the 5 year plan launched in India? पहला 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ था? सो आपके ऑप्शंस है 1951, 1952, 1958 या 1962. जल्दी से आंसर करिए. सो योर आंसर इज, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1951 में. ओके, याद रखना, भूलना मत. When did the draft of the first 5 year plan and then the actual document released in India? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो when did, कब, जो ड्राफ्ट था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का और एंड देन द एक्चुअल डॉक्यूमेंट, और फिर जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट था वो रिलीज़ कब हुआ था इंडिया में? सो ऑप्शंस हैं आपके दिसंबर 1954, जनवरी 1962, दिसंबर 1951 या फिर नवंबर 1950. तो इसका आंसर है दिसंबर 1951. जो प्लान था, जो ड्राफ्ट था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का और जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट था वो रिलीज़ हुआ था दिसंबर 1951 में. ठीक है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ when did the second and third 5 year plan launched in India? सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान इंडिया में कब लॉन्च हुए थे? तो ऑप्शंस है 1956, 1961, 1957 या 1956, 1961, 1958, 1966, 1957, 1962, 1959, 1963. जल्दी से बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाके. प्लीज़ आंसर करिएगा सभी क्वेश्चंस को. ठीक है, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सभी क्वेश्चंस को आंसर करें ताकि आपको याद रहे. तो इसका आंसर जो है वो है 1956, ऑप्शन ए, 1956 एंड 1961. देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, सेकेंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान.
फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है 1951 में, सेकेंड आता है 1956 में, और थर्ड आता है 1961 में। बिल्कुल इसको भूलिएगा मत, होपफुली आप सभी को याद रहेगा, ठीक है। 1956 और 1961 में सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था इंडिया में। वाई डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू टेक अ प्लान हॉलीडे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों डिसाइड किया था प्लान हॉलीडे लेने के लिए। तो ऑप्शंस हैं आपके, इंडिया वॉज फेसिंग एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस, द नोवेल्टी ऑफ प्लानिंग डिक्लाइन बाय द टाइम ऑफ द फोर्थ प्लान दैट वॉज ड्यू टू स्टार्ट इन 1966, बोथ ऑफ देम आर द रीजन्स, नन ऑफ देम आर द रीजन्स। जल्दी से इसका जाके आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों डिसाइड किया था प्लान हॉलीडे लेने के लिए। प्लीज़ जाके आंसर करिए इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो इसका आंसर जो है इट इज़ सी, बोथ ऑफ देम आर द रीजन्स, ठीक है। इसके रीजन्स दोनों थे। Who argued that India should hasten slowly for the first 2 decades as a fast rate of development might endanger democracy। किसने आर्ग्यू करा था कि जो इंडिया है उस इंडिया शुड हैसन स्लोली फॉर द फर्स्ट 2 decades एज अ फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट माइट इंडेंजर डेमोक्रेसी। किसने आर्ग्यू किया था ये? सो आपके ऑप्शंस हैं के.एन. राज, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या नन ऑफ देम। प्लीज़ आंसर इट। जिसने भी जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12 की, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वैसे मोस्ट ऑफ यू हैव और ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू हैव रेड दिस बुक, आप सभी ने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट इज़ इन द पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चैप्टर। ओके, सो इसका आंसर जो है वो है के.एन. राज। के.एन. राज जो थे वो एक यंग इकोनॉमिस्ट थे जो कि इन्वॉल्व थे इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द प्लान फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, ठीक है। और उन्होंने आर्ग्यू किया था कि दैट इंडिया शुड हैसन स्लोली फॉर द फर्स्ट 2 decades एज अ फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट माइट इंडेंजर डेमोक्रेसी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ विच सेक्टर। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसने कौन से सेक्टर के डेवलपमेंट पे फोकस किया था? सो ऑप्शंस हैं प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या फिर नन ऑफ देम। सो यहाँ पे ना आप अग्रेरियन सेक्टर कर लीजिएगा, ठीक है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अग्रेरियन सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर की जगह आप अग्रेरियन सेक्टर कर लीजिएगा। ऑन व्हाट डिड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान मेनली फोकस्ड। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है अग्रेरियन सेक्टर, इन्वेस्टमेंट इन डैम्स, इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन, ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ देम। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसने मेनली जो था वो अग्रेरियन सेक्टर पे को एड्रेस फोकस किया था, ठीक है। और उसमें इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट्स भी थे, इन्वेस्टमेंट इन डैम्स और इरिगेशन भी उसमें इंक्लूडेड था, ठीक है। क्या हुआ था, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो दैट वाज हिट हार्डेस्ट बाय पार्टीशन एंड नीडेड अर्जेंट अटेंशन, ठीक है। Okay, so the next question is when did the Bhakra Nangal Dam opened? Bhakra Nangal Dam जो है वो कब open हुआ था? So your options are 1965, 1963, 1961, 1954. Answer it in the comment section, students. जल्दी से आंसर करिए कमेंट सेक्शन में कि
जो भाखरा नांगल डैम है वो कब ओपन हुआ था? ऑप्शंस हैं आपके 1965, या फिर 1963 या 1961 या 1954। तो इसका जो आंसर है, इट्स आंसर इज ऑप्शन बी 1963। ठीक है, भाखरा नांगल डैम कब ओपन हुआ था? तो 1963 में ओपन हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द भाखरा नांगल डैम लोकेटेड इन इंडिया? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो है वो भाखरा नांगल डैम जो है लोकेटेड है, और ओपन कब हुआ था? 1963 में, भूलिएगा मत। द फर्स्ट 5-year प्लान आइडेंटिफाइड व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। जो फर्स्ट 5-year प्लान था उसने आइडेंटिफाई किया था कि क्या है जो कि प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल है इन द वे ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ देम, नन ऑफ द अबव। सो जो आंसर इस क्वेश्चन का वो है पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो पैटर्न था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को, उसको आइडेंटिफाई किया था एज द प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन what the second 5-year प्लान फोकस्ड ऑन? हैवी इंडस्ट्रीज पे, या फिर एग्रीरियन सेक्टर पे, बोथ ऑफ देम पे, या नन ऑफ द अबव? आप सभी को पता है इसका आंसर हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया था सेकेंड 5-year प्लान ने। हु ड्राफ्टेड द सेकेंड 5-year प्लान? योर ऑप्शंस आर PC महालानोबिस, JC कुमारप्पा, जवाहरलाल नेहरू, या नन ऑफ द अबव? आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। सो जो सेकेंड 5-year प्लान था वो इट वॉज ड्राफ्टेड बाय अ टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड प्लानर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ PC महालानोबिस। तो किसके अंदर किसने ड्राफ्ट किया था सेकेंड 5-year प्लान को? सो PC महालानोबिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बिफोर द सेकेंड 5-year प्लान वॉज फाइनलाइज्ड, जो सेकेंड 5-year प्लान के फाइनलाइज होने से पहले द कांग्रेस पार्टी एट्स इट्स सेशन, जो कांग्रेस पार्टी है उसने अपने सेशन जो कि कहाँ पे था? अवड़ी पे, नियर द मदीद इन मद्रास सिटी, पास एन इम्पॉर्टेंट रिजोल्यूशन। व्हाट वाज दैट रिजोल्यूशन? तो वो रिजोल्यूशन क्या था? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं इट डिक्लेयर्ड दैट सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज इट्स गोल, इट डिक्लेयर्ड दैट नॉन सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज इट्स गोल, या बोथ ऑफ देम, या नन ऑफ द अबव? जल्दी से आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। ओके, सो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज इट डिक्लेयर्ड दैट सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज इट्स गोल।